बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट उसने दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x प्लस 2 हो गया, रियल पार्ट अलहदा कर रहा हूँ, आयोटा y माइनस 3 आयोटा। इसको मैं खोल रहा हूँ, आयोटा 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20 आयोटा। अब आगे चलते हैं माइनस आयोटा को, माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ये x प्लस 2 इसका रियल पार्ट हो गया, ये y माइनस 3 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आयोटा ये 15, 20 में से 3 गए 17 आयोटा माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर हमें पता है माइनस 1 होता है। x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा 15 प्लस 17 आयोटा प्लस 4 x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा 15 और 4 19 प्लस 17 आयोटा। x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3, इसको आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। x प्लस 2 आयोटा y माइनस 3, तो 19 आयोटा प्लस 17 इंटू माइनस 1। x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू, मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, माइनस 17 हो गया प्लस 19 आयोटा। अब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गए हैं, तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 17, और ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल y माइनस 3 इज इक्वल टू 19 हो गया। अब प्लस 2 को मैं उधर लेके गया, माइनस 17 माइनस 2 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 9। इसी तरीके से 19 ये माइनस 3 है, इधर जाके प्लस 3 हो गया, y इज इक्वल टू 22। तो ये रियल वैल्यूज आ गई, यानी रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट उसने कहा है, उसने कहा है कि x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा 3 ओवर 5। साहब का क्वेश्चन की तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको आपस में खोलते हैं, x1 से x को आयोटा से माइनस आयोटा x, आयोटा y को 1 से प्लस आयोटा y, अब माइनस आयोटा को तो माइनस आयोटा स्क्वायर y हो गया। इसी तरीके से इनको खोलते हैं, माइनस 2 5 10, 2 को 5 से, अब 2 को इस 5 से, प्लस 10 आयोटा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस आयोटा 3 ओवर 5 है मेरे पास। अब x माइनस, ये मैं तरतीब बदल देता हूँ, आयोटा y माइनस आयोटा x, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है y। ये हमारे पास है माइनस 10
ये 10 और 15 25 आयोटा, -15 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, और इन सब के बाहर अभी आयोटा 3/5 मौजूद है। अब ये x प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स, ये प्लस y हो गया, ये हमारे पास आ गया -10 प्लस 25 आयोटा प्लस 15, और ये माइनस आयोटा 3/5। x प्लस y आयोट रियल पार्ट अलहदा कर लिए, आयोटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 15 में से 10 गए 5 प्लस 25 आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3/5। x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से कट जाएगा तो -3 आयोटा बच गया। अब ये 25 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 से, या मैं चलें डायरेक्ट नहीं करता ताकि आपको मजीद, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 3/5 प्लस 25 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 3/5, ये 5 इससे कट गया, 5 ये 5 से, तो x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स, -3 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर होता है -1, x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स, -3 आयोटा प्लस 15, इसकी भी मैं तरतीब बदल देता हूँ, x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 -3 आयोटा। फिर उसी तरह जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 हो गया। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इधर वाला माइनस इधर वाले माइनस से कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, इज इक्वल टू 3 है, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 18। मुझे सिर्फ x चाहिए, दोनों तरफ 2 पे मैंने डिवाइड कर दिया, 2 9s are 18, x इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास किसी एक इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो x की जगह पर मैंने 9 रखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, देन y इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 9 आ गई है, y की वैल्यू 6 आ गई है। इसी तरीके से मेरे पास इसी सवाल का थर्ड पार्ट है, उसको देखते हैं वो क्या है। थर्ड पार्ट ये है, ये आपके सामने x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। अब अगर आप गौर करें, कई तरीकों से हल किया जा सकता है, इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हो सकता है। अब अगर इस तरीके से करना है तो ये हो जाएगा आपके पास x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा हो गया। अब हमने क्या किया, ये तो हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x माइनस ये आपके पास हो गया आयोटा x ओवर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3y प्लस आयोटा y, क्योंकि ये y दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये हमारे पास हो गया 2x
माइनस आयोटा एक्स ओवर, ये आपके पास हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3y प्लस आयोटा वाई ओवर 9 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब आप देखें यहाँ पे 2x माइनस आयोटा एक्स ओवर 4 प्लस 1 प्लस 3y प्लस आयोटा वाई ओवर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब 2x माइनस आयोटा एक्स ओवर 5 प्लस 3y प्लस आयोटा वाई ओवर 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम है 10, 10 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस आयोटा एक्स ओवर 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस आयोटा वाई ओवर 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 5 2 जार 10, ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y 40 प्लस 50 आयोटा, 4x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y 40 प्लस 50 आयोटा। अब हमारे पास आ गया 4x प्लस 3y माइनस ये प्लस आयोटा y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। 4x प्लस 3y प्लस आयोटा कॉमन ले लिया y माइनस 2x इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। अब रियल पार्ट के इक्वल 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 हो गया, y माइनस 2x इज इक्वल टू 50 हो गया। जगह कम है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इसकी यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 2x है, 50 प्लस 2x हो गया। इस y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लिख देता हूँ, तो 4x प्लस 3 इंटू 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40, 4x प्लस 150 प्लस 6x इज इक्वल टू 40 हो गया, 10x ये 150 40 माइनस, तो ये आपके पास हो गया 150, तो ये आपके पास हो गया 10x इज इक्वल टू ये 150 में से 40 गए तो 110 हो गया। इधर भी 10 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 10 पे कैंसिल हो गया, कैंसिल x इज इक्वल टू माइनस 11 हो गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, मसलन y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2 इंटू 11 माइनस 11 हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 50 माइनस 22, तो दैट विल बी 28। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 11, y की वैल्यू आ गई 28। 2 को देखें, इसमें उसने z1 की वैल्यू दी है, z2 की वैल्यू दी है, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने लिखा है z1 है माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 x प्लस वाई आयोटा, ये z2 की वैल्यू है। इसको उसने बताया है कि ये माइनस 27 प्लस 15 आयोटा के बराबर है। माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। अब हम इसके रियल पार्ट अलहदा करते हैं, माइनस 13 माइनस एक्स प्लस 24 आयोटा माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो माइनस 13 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस वाई आयोटा
-27 + 15 आयोटा। अब ये रियल पार्ट के इक्वल -13 - x इज इक्वल टू -27, 24 - y इज इक्वल टू 15। यानी रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के इक्वल लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दिया। तो -13 उधर चला जाएगा, -27 + 13 हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -14 हो गया। दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 14। इसी तरीके से -y इज इक्वल टू 15, -24 हो गया, +24 था, -y इज इक्वल टू -9, तो y विल बी इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 14 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है, इसका हल करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई ये कम्प्लेक्स नंबर z है x + i और ये जो है ना, इसका जो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो z, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये फ़र्ज़ करें w के बराबर है, और w जो है मेरा है वो p + i q के बराबर है। इसका मतलब है w स्क्वायर जो हो जाएगा वो z के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, w का स्क्वायर ले लिया, यानी w का स्क्वायर p + i का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा हो गया। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा p स्क्वायर, यह आयोटा स्क्वायर होता है -1, लिहाजा ये होता है -q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा, जबकि जो w स्क्वायर होता है वो होता है z, और z क्या होता है x + i होता है। इसका मतलब है मेरे पास आ गया x p स्क्वायर - q स्क्वायर और y जो आ गया 2pq आ गया। अब मुझे पता है कि मैं अगर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसका स्क्वायर लूँ तो ये होगा p स्क्वायर - q स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर - q स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2pq इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर - q स्क्वायर है x के इक्वल, तो ये x का स्क्वायर हो गया, और ये pq है y के बराबर 2pq, तो y का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसका जो स्क्वायर है ये इसके बराबर है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इसमें एक इक्वेशन है x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है वो x के इक्वल है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसके इक्वल है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये क्या है। मैं अगर इनको सॉल्व करूं, ये कैंसिल हो गया, तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस x हो गया। अब मुझे सिर्फ p स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2 हो गया, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ p। तो प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह मैं q फाइंड करना चाहता हूँ। जब मैं q फाइंड करता हूँ तो मेरे पास q आ गया है, ये p स्क्वायर माइनस q प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू x है प्लस y स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये मेरे पास x है, मैंने अब माइनस कर दिया, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये ख़त्म हो गया। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट माइनस x। मैं यहाँ लिखता हूँ
ये 2q² इज इक्वल टू x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट माइनस x, दोनों तरफ मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। q² इज इक्वल टू x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट माइनस x/2। मुझे चाहिए सिर्फ q, स्क्वायर रूट ले लूँगा, प्लस माइनस, ये मेरे पास आ गया x² प्लस y² माइनस x/2 और इस होल स्क्वायर रूट। ये मेरे पास p और q की वैल्यूज आ गई। अब जब मेरे पास p और q की वैल्यूज आ गई, अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास p प्लस आयोटा q किसके इक्वल होगा। तो मैं दोबारा लिखता हूं, मेरे पास p की वैल्यू आई है प्लस माइनस x² प्लस y², p की वैल्यू प्लस माइनस x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट प्लस x/2, और q की वैल्यू आई है x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस x/2। तो अब मेरे पास जो p प्लस आयोटा q हो गया, वो हो गया प्लस माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया मेरे पास x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट प्लस x/2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा y/y का मॉड x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट माइनस x/2। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। इसकी मदद से मैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया करूँगा। अब मैं ये फार्मूला ऊपर लिख देता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। तो मेरे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट का फार्मूला है वो प्लस माइनस कॉमन, ये एक और स्क्वायर रूट x² प्लस y² प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y का मॉड x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस x। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा z, उसका मॉड प्लस x/2 और इसका स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा y/y का मॉड, और साथ आ गया आपके पास ये z का मॉडुलस माइनस x/2। तो ये फार्मूला आइंदा मैं इस्तेमाल करूँगा जब भी मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर जिसका मैं स्क्वायर रूट लेना चाहूँगा। अब मेरे पास जो पहला सवाल है उसके मुताबिक वो कहता है कि x प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा, इसका स्क्वायर। अब ये तो कट गया, x प्लस आयोटा y आ जाएगा मेरे पास। अब ये असल में वैल्यू है x की और ये y की, यानी z जो है वो है 25 प्लस 60 आयोटा। पहले मैं z का मॉडुलस लूँगा, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर 625
3600 और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, ये हो गया 625 प्लस 3600 इज इक्वल टू, ये आ गया 4225 और इसका स्क्वायर रूट। अब 4225 का स्क्वायर रूट लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 4225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4225 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 65। अब मेरे पास जो z का मॉडुलस आ गया है उसकी वैल्यू आ गई है 65। अब मैं यही वैल्यूज इस फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में मैं पुट करूंगा। मेरे पास है ये फार्मूला प्लस माइनस, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि z का मॉडुलस, ये फार्मूला है z का मॉडुलस और उसकी वैल्यू आई है 65 प्लस x प्लस 25 ओवर 2 और इसका प्लस आयोटा y की वैल्यू है मेरे पास 60, नीचे 60 का मॉड और साथ है ये 65 माइनस x 25 ओवर 2। तो क्या करूंगा मैं, प्लस माइनस ये 65 और 25 90 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 65, ये 60 से कैंसिल हो गया, 65 में से 25 गए 40 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 90 ओवर 2 45 और इसका स्क्वायर रूट प्लस 20 और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस सॉल्व करते हैं तो 9 5 45 होते हैं, 9 का तो स्क्वायर रूट हो गया 3 और 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, प्लस तो ये 4 5 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और साथ है 5। लिहाजा मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा। लेकिन उसने क्या कहा है कि वैल्यूज़ ऑफ x और y मालूम करें। तो दो वैल्यूज़, एक तो x जब ये प्लस है तो दोनों प्लस होंगे 3 अंडर रूट 5 और y होगा 2 अंडर रूट 5, या फिर अगर माइनस है तो फिर दोनों माइनस होंगे, x होगा -3 अंडर रूट 5 तो y होगा -2 अंडर रूट 5। इस तरीके से ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। फार्मूला तो नहीं बदलेगा, फार्मूला तो हर दफ़ा वही रहेगा, लिहाजा मैं दोबारा लिखता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट है x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। मैं इसकी डिवीजन कर देता हूँ। तो अब x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर 48 64 प्लस 48 आयोटा, स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो ये कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस x प्लस y आयोटा 64 प्लस 48 आयोटा। अब ये मेरे पास z क्या है, 64 प्लस 48 आयोटा। मैं z का मॉडुलस लेता हूँ, वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ क्या किया मैंने, 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट। अब मैं ये लिखता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई 64 इज इक्वल टू, ये हो गया 4096 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 48 इज इक्वल टू 2304 और इसका स्क्वायर रूट। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, प्लस 4096 इज इक्वल टू, ये आ गया 6400
इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 80। तो हमने z का मॉड ले लिया है 80। अब हम क्या करते हैं, हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें और हम मालूम करते हैं। तो 80 प्लस हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो थी 64 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस होगा साथ, प्लस ये आयोटा y हमारे पास है 48 ओवर 48 का मॉड और 80 माइनस 64 ओवर 2। तो 80 में 64 ऐड किया तो 144 ओवर 2 प्लस ये आयोटा क्योंकि 48 से कट गया, ये 80 में से 64 गया तो 16 ओवर 2। तो ये प्लस माइनस 72 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 8 स्क्वायर रूट। प्लस माइनस हम जानते हैं जो 72 होता है वो होता है 36 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 8 जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि या तो दोनों प्लस के होंगे, प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, या हम लिख सकते हैं -6 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो अगर इसकी अलग-अलग वैल्यूज लिखनी है तो ये फिर होगा x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस और y की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस सवाल का थर्ड पार्ट देखें। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर, 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा, नीचे वाले का कांजुगेट लेकर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ये 2 आयोटा को 3 से 6 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर, -3 को 3 से -9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, और नीचे देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ये हमारे पास है 6 आयोटा -2 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, -9 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 -9, और ये नीचे है 9 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 आयोटा ओवर 10। तो ये आपके सामने हो गया 6 आयोटा और 3 आयोटा, 2 में से 7 9 गए 7 -7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10, तो दोनों का होगा -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा। ये हमारे पास आ गया है x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? तो मेरे पास जो फार्मूला है वो ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके सामने। इस हवाले से पहले मैं z का मॉडुलस मालूम करता है। -7 ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 9 ओवर 10 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 49 ओवर 100 प्लस 81 ओवर 100। अब इसका चूँकि मॉड है तो ये होगा 130 ओवर 100, दैट इज़ 1.3। 1.3 और इसका चूँकि स्क्वायर रूट भी है
तो 1.3 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 1.3 लेते हैं हम, तो स्क्वायर रूट 1.3 इज इक्वल टू 1.14। तो z आ गया आपके पास 1.14 इसका मॉडुलस। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, प्लस माइनस z 1.14 प्लस x हमारे पास क्या था, ये -7/, यानी ये हमारे पास -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये है 0.-0.7। ओवर 2 होगा। अब यहाँ पे प्लस आयोटा, अब यहाँ पे फिर 1.14 और फिर x है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये 0.7 ओवर 2 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी मौजूद है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1.14 माइनस 0.7 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 0.44 ओवर 2 प्लस ये इसमें ऐड किया 1.14 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1.84 ओवर 2 आयोटा, प्लस माइनस 0.22 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ये 0.92। अब मैं दोनों का स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट 0.22 इज इक्वल टू ये आ गया प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा ये 0.92, इसका स्क्वायर रूट लेना है, इज इक्वल टू 0.96। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x आया है वो आया है प्लस माइनस 0.46 और y आया है प्लस माइनस 0.96। तो ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखें। Z1 उसने दिया है आपको 2 + 3 आयोटा, Z2 दिया है 1 - a। वो कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो हम Z1 Z2 फाइंड करते हैं। Z1 है 2 + 3 आयोटा, Z2 है 1 - a। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से 2, अब 2a से -2a, अब 2 1 से 2, अब 2 1 से हो गया है 3 आयोटा, 1 से 3 आयोटा, -3a आयोटा हो गया। अब हम देखते हैं कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट। 2 - 2a रियल पार्ट है, प्लस 3 - 3a इसका इमेजिनरी पार्ट। उसने कहा है जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो 7 के बराबर है। तो 3 - 3a इज इक्वल टू 7। अब मैं प्लस 3a को उधर लेके जाता हूँ, -3a इज इक्वल टू 7 -3 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ -3 पे डिवाइड कर देता हूँ, a इज इक्वल टू -4/3। तो ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। तो a की वैल्यू है -4/3। इसी तरीके से हम इसका नंबर 5 में उसने हमें Z1 की जो वैल्यू दी है वो है x + आयोटा y।
और Z2 की जो वैल्यू दी है A प्लस B आयोटा। उसने आगे कहा है कि Z1 प्लस Z2 10 प्लस 4 आयोटा और Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम देखते हैं Z1 प्लस Z2। Z1 आपके पास है x प्लस वाई आयोटा प्लस Z2 है A प्लस B आयोटा। अब ये हो गया x प्लस A प्लस आयोटा y प्लस B। ये उसने दे रखा है Z1 प्लस Z2 10 प्लस 4 आयोटा है। अब Z1 माइनस Z2 यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट के इक्वल x प्लस A इज इक्वल टू 10, y प्लस B इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, x प्लस A इज इक्वल टू 10, y प्लस B इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 आयोटा। Z1 है x प्लस आयोटा y माइनस Z2 है 6 प्लस 2 आयोटा। 6 प्लस ये हमारे पास है A प्लस B आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। x प्लस आयोटा y माइनस A माइनस B आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा। इसका भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करते हैं। x माइनस A प्लस y माइनस B आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट के इक्वल x माइनस A इज इक्वल टू 6, y माइनस B इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 ले लें, ये इक्वेशन 4 ले लें। अब 1 जो है x प्लस A है इज इक्वल टू 10 और 3 है x माइनस A इज इक्वल टू 6। सॉल्व करें, ये कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 16, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दें, जैसे मेरे पास है ये x माइनस A इज इक्वल टू 6 है, x है 8 माइनस A इज इक्वल टू 6, A इज इक्वल टू माइनस A इज इक्वल टू 6, ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8, माइनस A इज इक्वल टू माइनस 2, देन A इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो है y प्लस B इज इक्वल टू 4 और चौथी इक्वेशन है y माइनस B इज इक्वल टू 2। कैंसिल हो गए। 2y इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया। 3y इज इक्वल टू 3। अब किसी इस इक्वेशन में से किसी में आप y की वैल्यू रख दें, तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, देन b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू a की, ये वैल्यू b की, ये वैल्यू x की और ये वैल्यू y की। तो इस तरीके से हमने चारों वैल्यूज़ जो उसने पूछी थी वो हमने मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। उसने कहा है शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C, यानी ये Z1 और Z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपने प्रूव करना है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। अब पहले तो हम देखते हैं Z1 फ़र्ज़ करें वो है x प्लस आयोटा y। Z2 मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b या b आयोटा ले लिया। अब इस हवाले से लेफ्ट हैंड साइड वो है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। मैंने पहले Z1 Z2 ले लिया। Z1 है मेरे पास x प्लस आयोटा y
और Z2 है A प्लस बी आयोटा। मल्टीप्लाई किया, x को a के साथ ax, x को b के साथ bx आयोटा। अब आयोटा y a के साथ ay आयोटा, अब by आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ax प्लस आयोटा कामा ले लिया, bx प्लस ay आयोटा प्लस by इंटू -1, तो ax प्लस bx प्लस ay आयोटा माइनस by, इसको मैंने तरतीब दे दिया, रियल पार्ट के साथ लिखा, ax माइनस by प्लस bx प्लस ay और इसका कॉन्जुगेट, इसका आयोटा। z1 z2 आ गया, इसका लेना है हमने कॉन्जुगेट। तो आप जानते हैं जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन बदल जाते हैं। ax माइनस by माइनस bx प्लस ay आयोटा। एक साइड हमारी हल हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। z1 है x प्लस आयोटा y, चूंकि इसका कॉन्जुगेट है हमने भी कॉन्जुगेट ले लिया। z2 a प्लस b आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। x माइनस आयोटा y हो गया, a माइनस b आयोटा हो गया। मल्टीप्लाई किया, x को a के साथ ax, x को b के साथ माइनस bx आयोटा। अब माइनस ay आयोटा माइनस माइनस प्लस, अब ये हमारे पास हो गया by आयोटा स्क्वायर। ax माइनस कॉमन ले लिया, bx प्लस ay आयोटा हो गया, प्लस by और आयोटा स्क्वायर होता है -1। ax माइनस bx प्लस ay आयोटा माइनस by, रियल पार्ट के साथ लिखें, ax माइनस by माइनस bx प्लस ay आयोटा। अब इसका जवाब और इसका जवाब आप अगर देखें तो सेम है। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। मैंने एक स्क्वायर रूट ले लिया है, ये फार्मूला लिखा है मैंने स्क्वायर रूट लेने का, जबकि मेरे पास z जो है -7 -24 आयोटा है। अब मैं पहले तो z का मॉड लेता हूँ, मॉडुलस लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 576 विल बी इक्वल टू 625 और स्क्वायर रूट दैट इज 25। ये मॉड आ गया। अब मैंने दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ, प्लस माइनस z का मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड, ये z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2, ये फार्मूला है। इसमें मैंने वैल्यूज पुट करनी है। प्लस माइनस z का मॉड आया है 25 और x है -7 ओवर 2 प्लस ये आयोटा y है -24 ओवर 24, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है नीचे। और आप देखें z1 है 25 -7 ओवर 2 प्लस माइनस ये 25 नफी 7 बटा 2 प्लस माइनस 24, तो ये प्लस माइनस नहीं माइनस हो जाएगा। आयोटा 25 जमा 7 32 बटा 2, तो ये प्लस माइनस 25 में से 7 गए 18 बटा 2 नफी आयोटा ये 32 बटा 2 16 हो गया।
प्लस माइनस ये 9 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 4, मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। इसका मतलब है इसके दो जवाब हो सकते हैं, दो ऑप्शन। अगर प्लस है तो 3 माइनस 4 आयोटा, या फिर माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट इसका है 8 माइनस 6 आयोटा, यानी कि z हमारे पास है 8 माइनस 6 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है इसकी जो है ना, यानी कि z का, तो इसका है 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट। तो मेरे पास फार्मूला होना चाहिए। स्क्वायर रूट का फार्मूला है z का मॉड प्लस x ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड, और साथ है z का मॉड माइनस x ओवर 2। इसका मतलब है पहले तो मुझे z का मॉडुलस लेना है, और इसका फार्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लिहाजा 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 64 प्लस 36, 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास आ गया। अब मैं वो वैल्यूज पुट करता हूँ। z का मॉडुलस आया है 10, प्लस x है 8 ओवर 2, प्लस आयोटा y है माइनस 6 ओवर 6, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ओवर 10 माइनस x माइनस 8 ओवर 2, और ये प्लस माइनस 18 ओवर 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6 6 से काट जाएगा, आयोटा बच जाएगा। 10 में से 8 गए 2 ओवर 2, ये 2 9 हो गया, प्लस माइनस 9 माइनस 1 स्क्वायर रूट आयोटा। तो आप जानते हैं ये 3 माइनस आयोटा हो गया। इसका मतलब है दो जवाब हो सकते हैं, या तो अगर प्लस लेना है 3 माइनस आयोटा, या माइनस 3 और प्लस आयोटा, तो ये दोनों जवाब हमारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी का हम थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड पार्ट को अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस 15 माइनस 36 आयोटा, यानी कि z हमारे पास है माइनस 15 माइनस 36 आयोटा, और z का जो मॉडुलस z जो होता है वो x प्लस आयोटा y होता है। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है जो वैल्यू है स्क्वायर रूट की, तो z का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू z का मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2, और ये प्लस माइनस भी साथ आएगा। इसका मतलब है पहले तो हम z का मॉडुलस मालूम करेंगे। तो z का मॉडुलस फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x आपके पास है माइनस 15, इसका स्क्वायर, प्लस y आपके पास है माइनस 36, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 225, तो 36 का स्क्वायर लेना है हमने, इज इक्वल टू 1296।
इसमें हम ऐड कर देते हैं 225 इज इक्वल टू 1521 इसका स्क्वायर रूट। अब 1521 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 39 आ गया। ये हमारे पास आ गया है z का मॉडुलस। अब हम ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं। 39 प्लस x है -15 ओवर 2 प्लस माइनस प्लस आयोटा। अब y की वैल्यू क्या है -36 और y का मॉड 36 उसकी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी, और उसके साथ z की वैल्यू आई है 39 माइनस x की वैल्यू आई है -15 ओवर 2। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 39 में से 15 गए तो ये आ गया 24 ओवर 2। प्लस माइनस माइनस हो गया, 36 से आयोटा, ये 39 में 15 प्लस किया तो ये आ गया 54 ओवर 2। ये 12 हो गया, ये 27 हो गया। प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 27 स्क्वायर रूट। प्लस माइनस 12 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 अंडर रूट 3 माइनस ये आयोटा 3 अंडर रूट 3। इसको लिख सकते हैं, प्लस लगाना है तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 और माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये दोनों में से कोई एक जवाब हो सकता है। फोर्थ पार्ट देखें, 119 प्लस 120 आयोटा है, यानी z जो है हमारा 119 प्लस 120 आयोटा, जबकि z होता है x प्लस आयोटा y होता है। अब z का जो मॉडुलस होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लिहाजा हम क्या करते हैं, ये मॉडुलस मालूम करते हैं, 119 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। पहले 119 का स्क्वायर लेते हैं, 19 इज इक्वल टू 14,161 प्लस 120 का 14,400 आ गया। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इज इक्वल टू 15,601 और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 15,601 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया दोबारा देखता हूँ 14,161 प्लस 14400 इज इक्वल टू, ये गलत हो गया था, ये हमारे पास आता है 28,561। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 28,561 इज इक्वल टू, ये आ गया है 169। ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है फार्मूला क्या है। फार्मूला है प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी। अब z मॉडुलस की वैल्यू आई है 169 प्लस x है 119 ओवर 2 प्लस माइनस प्लस आयोटा, ये y ओवर y का मॉडुलस है, तो y है 120 और उसकी वैल्यू है उसका मॉड, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये है 169 माइनस 119 ओवर 2। ये हम हल करेंगे
ये 169 में 119 ऐड कर देते हैं इज इक्वल टू 288 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये 120 से कैंसिल हो गया, ये 169 से तो ये 50 ओवर 2 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 144, 2 को इससे कैंसिल किया, स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 25 और इसका भी स्क्वायर रूट। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस 12 आ गया प्लस ये 5 आयोटा, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 5 आयोटा भी हो सकता है या -12 माइनस 5 आयोटा भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये हमारा दोनों जवाब ठीक है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। क्या कहता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें एंड रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन डायग्राम। तो आर्गन डायग्राम क्या चीज़ है, तो आर्गन डायग्राम असल में जो हम पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, अगर उस प्लेन के ऊपर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करते हैं, लिख देते हैं, तो फिर वो जो डायग्राम होती है वो आर्गन डायग्राम बन जाती है, जबकि वो प्लेन कम्प्लेक्स प्लेन बन जाती है। तो ये z है, जबकि z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y। अब हम क्या करते हैं, z का मॉडुलस मालूम करते हैं। हमें पता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर प्लस -20 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया। 13 का स्क्वायर 169 माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर 400 और साथ ही 3 बच गया। 169 प्लस 1200, अब ये हो गया 1369। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं 1369 का, इज इक्वल टू दैट इज 37। अब ये हमारे पास आ गया z का मॉडुलस। अब हमने चूंकि कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं, उसका फार्मूला है प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2, ये हमारे पास है फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस z का मॉडुलस आया है 37 और x है 13 ओवर 2 प्लस आयोटा है, y की वैल्यू है -20 अंडर रूट 13 ओवर 3 ओवर 20, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। 37 माइनस x है 13 ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास आ गया 37 में 13 तो 50 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 37 में से 13 गए 24 ओवर 2, ये हो गया प्लस माइनस 25 और इसका स्क्वायर रूट माइनस ये आपके पास आ गया 12 और इसको मैं लिख सकता हूं 5 माइनस आयोटा, ये आपके पास है 2 अंडर रूट 3। चूंकि मैंने इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो ये हमारा जवाब है प्लस माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3.46।
हमें इसको ऑर्गन डायग्राम क्या है, ये मेरे पास है कोई प्लेन है जिसको हम अब एक्स वाई प्लेन क्योंकि जिसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। इसमें ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ आप ज़रा गौर करें, पहला मेरा पॉइंट है +5 -3.6, तो ये +5 है और y है -3 के बाद 0.6 है, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ देखते हैं -5, x है -5, 1 2 3 4 5 -5, 1 2 3, तो ये -5, तो ये हमारा आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसने कहा है कि आपने इससे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -7 को x के साथ -7x, अब -7 को y के साथ -7y आयोटा, आयोटा की बारी है प्लस आयोटा x और ये प्लस आयोटा स्क्वायर y हो गया। -1 -5 आयोटा, इसको खोलें, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास -7x माइनस, ये मैं प्लस आयोटा x को पहले लिख देता हूँ, -7y आयोटा को बाद में लिख देता हूँ। ये आयोटा स्क्वायर होता है -1y, -1 -5 आयोटा, 11 आयोटा माइनस और आयोटा स्क्वायर होता है -1, -7x प्लस, मैंने आयोटा ले लिया कॉमन, x -7y, -y -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू, ये 11 आयोटा +1 हो गया। अब रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेते हैं। -7x -y -1 प्लस, इसको बेशक इस तरह भी लिख दें, आयोटा x -7y -5 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 11 आयोटा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -7x -y -1 प्लस आयोटा तीनों में से कॉमन ले लिया, x -7y -5 इज इक्वल टू 1 + 11 आयोटा। हम जानते हैं जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के बराबर होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। लिहाजा -7x -y -1 विल बी इक्वल टू 1, x -7y -5 इज इक्वल टू 11, -7x -y इज इक्वल टू 1 + 1, -1 उधर जाके +1 हो गया, -7x -y इज इक्वल टू 2, से दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको देखें आप, x -7y इज इक्वल टू 11 + 5, x -7y इज इक्वल टू 16, से दिस इज इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ज़रा गौर करें, या तो मैं इसको 7 बनाऊं या उसको 7y बनाऊं, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x -7y 7 × 16, 7x -49y इज इक्वल टू 112, ये इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2, 7x -49y इज इक्वल टू 112, कैंसिल हो गया, -50y इज इक्वल टू 114, मैंने दोनों तरफ -50 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 2s are 10, 5 7s are 14, then this is y is equal to -57/25, ये y की वैल्यू आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास है ये x -7y इज इक्वल टू 16 है,
तो x -7 -57/25 इज इक्वल टू 16 हो गया। x प्लस 7 7s are 49, 7 5s are 35, 39 और over 25 is equal to 16. X is equal to 16 minus 39, 399 over 25. तो जब मैं इसको 25 LCM ले लिया, 25 16s are 400 minus 399, then that will be equal to 1 over 25. तो x आ गया है 1 over 25 और y आ गया है -57 over। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, इसमें उसने ये रकम दी है, वो कहता है x और y की वैल्यूज़ फाइंड करें। हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को x के साथ 5x, अब 5 को y के साथ 5y आयोटा, -2 को x के साथ -2x आयोटा, अब -2 को y के साथ -2y आयोटा स्क्वायर प्लस 3 पहले से मौजूद है। इसको खोलता हूँ, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, 5x प्लस ये आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, 5y -2x हो गया, -2y आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 3, 11 में से 4 गए, 7 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, 5x 5y -2x आयोटा प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आयोटा प्लस 1। मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करता हूँ, 5x प्लस 2y प्लस 3 प्लस 5y -2x आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा हो गया। अब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, 5x प्लस 2y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 1, 5y -2x विल बी इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, प्लस 3 था उधर जाके, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 और 5y -2x इज इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है x 2x है, ये 5x है, ये 2y है 5, किसी एक को हम इक्वल कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -7, इस 2 को इसके साथ, इस 5 को उसके साथ, दोनों को, तो ये 2 इंटू 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू -2, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4 से दिस इज इक्वेशन 1। इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, -2x प्लस 5y, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35 से दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। इक्वेशन 1 है 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 2 है -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 29y इज इक्वल टू 35 में से 4 गया 31, मुझे तो सिर्फ y चाहिए, दोनों तरफ मैंने 29 पे डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल टू 31 ओवर 29। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, y की वैल्यू। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास है ये 5y -2x इज इक्वल टू 7 है, 5 और y की वैल्यू 31 ओवर 29 -22x इज इक्वल टू 7। तो 5 1s are 5, 5 3s are 15 ओवर 29 -2x इज इक्वल टू 7। इसको उठा के उधर ले जाएं, -2x इज इक्वल टू 7
155/29। LCM लेंगे। 29 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9s are 63, 7 2s are 14 और 203 -155। ये मेरा -2x है। -2x इज इक्वल टू 203 से मैं क्या करता हूँ 155 निकाल देता हूँ, इज इक्वल टू 48/29। मैंने दोनों तरफ -2 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। 2 24s are, सो x इज इक्वल टू -24/29। तो ये y की वैल्यू आ गई है और ये x की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हमने x और y की रियल वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। वो कहता है रियल वैल्यूज़ ऑफ u और v फाइंड करें, जबकि उसने इक्वेशन हमें दे दिया। हमने क्या किया, इनका LCM ले लिया। इसका 2 + आयोटा 2 - आयोटा डिवाइड किया, 2 + आयोटा कट गया, 2 - आयोटा, u - 2 आयोटा बच गया, प्लस डिवाइड किया, 2 - आयोटा कट गया तो v - 3 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। u 2 के साथ 2u, अब u आयोटा के साथ माइनस आयोटा u, -2 को 2 के साथ -4, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, प्लस v को 2 के साथ 2v प्लस v आयोटा, अब -6 -3 आयोटा ओवर a + b × a - b, a² - b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब देखते हैं जी, ये 2u ये 2v और आयोटा को अलहदा करते हैं। 2u + 2v, ये रियल पार्ट्स अलहदा कर रहा हूँ, -4 और -6, ये हमारे पास हो गया -10। ये सारा रियल पार्ट 1 2 ये 3 ये 4 अलहदा हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं। आयोटा u + 2 आयोटा प्लस v आयोटा -3 आयोटा ओवर 4 -1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब मैं इसको लिखता हूँ 2u + 2v -10 माइनस, मैं इसको थोड़ी सी तरतीब बदल देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2i - आयोटा u प्लस vi -3 आयोटा ओवर 4 + 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। 2u + 2v -10 प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, 2 - u प्लस v -3 ओवर 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2u + 2v -10 प्लस आयोटा 2 - u प्लस v -3 इज इक्वल टू 20 आयोटा। अब हमने लिखना है कि रियल पार्ट के इक्वल है। 20 मैं दोबारा लिखता हूँ, 2u + 2v -10 प्लस आयोटा 2 - u प्लस v -3 इज इक्वल टू 20 आयोटा प्लस 0, या मैं इस तरह लिख देता हूँ 0 + 20 आयोटा। इसका मतलब है 2u + 2v -10 इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट के इक्वल। 2 - u प्लस v -3 इज इक्वल टू 20। अब आप देखें मैंने 2 कॉमन ले लिया,
u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन 1। ये हो गया मेरे पास माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 20 प्लस 1, और ये हो गया u प्लस वी इज इक्वल टू 5 और माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। दोनों को मैंने सॉल्व किया, मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, u प्लस वी इज इक्वल टू 5 कैंसिल हो गया, 2v इज इक्वल टू 26। यहाँ लिखता हूँ 2v इज इक्वल टू 26, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया, देन v इज इक्वल टू 13 आ गया, v की वैल्यू आ गई। अब मैं किसी एक इक्वेशन में मेरे पास u प्लस वी इज इक्वल टू 5 है, तो मैंने अभी v की वैल्यू 13 फाइंड की है, u प्लस 13 इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 माइनस 13, देन u विल बी इक्वल टू माइनस 8। तो ये u की वैल्यू आ गई और ये v की वैल्यू आ गई, और यही दो वैल्यूज़ हमने। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, इसमें कहता है Z1 जो है वो 4 प्लस 5 आयोटा है, Z2 a माइनस 2 आयोटा है, तो फाइंड रियल वैल्यू ऑफ a सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। पहले तो हम Z1 Z2 फाइंड करते हैं। Z1 है 4 प्लस 5 आयोटा और Z2 है a माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई भी a 4a हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस 5a आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा को a से, माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा स्क्वायर, 4a माइनस 8 आयोटा प्लस 5a आयोटा माइनस 10, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। लिहाजा हमने क्या किया, हमने ये 4a और यहाँ से 5a आयोटा माइनस 8 आयोटा तरतीब बदल दी प्लस 10। अब रियल पार्ट मैं अलहदा कर रहा हूँ 4a प्लस 10, और इमेजिनरी पार्ट जो है मैं अलहदा कर रहा हूँ प्लस 5a माइनस 8 आयोटा। उसने क्या कहा है कि जो रियल पार्ट है वो 20 के इक्वल है, यानी 4a प्लस 10 ये रियल पार्ट है, ये वो कहता है 20 के इक्वल है। देन 4a विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10, 4a इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें, 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, देन a विल बी इक्वल टू 5/2। तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।